तो हेलो गाइस, तुम्हारा भाई फिर से लेकर आ चुका है एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनने के बाद आप डर जाएंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो कहानी है जय नाम के एक व्यक्ति की। उसका बचपन से ही यह सपना था कि वो बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बने, उसके पास भी एक आलीशान घर हो, बड़ी कार हो और भी बहुत कुछ। उसने बहुत लगन से पढ़ाई की, बहुत शिद्दत से पढ़ाई की और आखिरकार उसे नौकरी मिल ही गई, चपरासी की। शाबाश बेटा। जय के घर में वो और उसके मम्मी पापा रहते थे। धीरे धीरे कर कर के उसने अपने चपरासी में जो सैलरी मिलती थी, उसने अपनी सैलरी को जोड़ा और एक शहर में एक भले ही छोटा सा घर लिया, लेकिन उसने एक घर ले ही लिया था। अब वे सभी लोग शहर के घर में ट्रांसफ़र हो गए। वे सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। जय को भी अपनी चपरासी वाली नौकरी पसंद आई। खैर, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक दिन की बात है, जय के दूर के रिश्तेदार थे, वहाँ पर शादी थी, इसीलिए जय के मम्मी पापा उसी शादी में गए हुए थे। उनको तकरीबन 2 दिन लगने थे। जय की भी कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ गई थी, इसीलिए वो रील्स देखा अपना टाइम बर्बाद कर रहा था। तभी रात का समय था। जय के दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई। जय ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसके कुछ दोस्त हैं जो कि गांव से शहर की तरफ आए हुए थे, अपने ही किसी रिश्तेदार की वेडिंग में। जय ने खाना वाना की पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, भाई यहाँ पर कहीं शराब की दुकान है क्या? जय ने कहा, हाँ है। दोस्तों, गांव में कभी कभार जय भी दारू पी लेता था। जय ने दरवाज़ा बंद किया, ताला वाला लगाया और चल दिया शराब की दुकान पर। ये सभी लोग नशे में धुत और पैदल ही आ रहे थे अपने घर की तरफ। बीच में एक चौराहा पड़ा। चौराहे के राइट साइड वाली गली में ही वेडिंग थी, तो उसके दोस्त चले गए वेडिंग में। लेकिन जय की थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। उसका घर सीधी रोड पर था, सीधी साइड वाली रोड पर। जय जा रहा है मटकते मटकते, और ये बात उसके पड़ोस वालों को भी पता चल गई थी कि आज तो भाई जय पी कर आया है। वो अपने घर के अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। रात भर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, गाली देता रहा। पड़ोस वालों ने कहा, आज पहली बार जय के घर में से तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। फिर भी वो लोग उसके घर में नहीं गए, क्योंकि वो पीकर जो आया था, सोचा कि शराब का नशा है, अपने आप से ही बातें करता होगा। 2 दिन हो गए, जय के घर में से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जय के मम्मी पापा आए और उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई जय को, क्योंकि गेट अंदर से बंद था। अंदर से ना कोई आवाज़ आती और ना ही कोई दरवाज़ा खोलता। उन दोनों को टेंशन होने लगी और उन्होंने आस पड़ोस वालों को बुलाया। आस पड़ोस वालों ने उस रात की मम्मी पापा को कहानी भी बताई। तब तो उसके माता पिता और भी ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे। उन्होंने पड़ोस वालों से कहा, दरवाज़ा तोड़िए। तभी एक तगड़ा सा आदमी सामने आया और उसने दरवाज़ा तोड़ दिया। वे सभी लोग जय के नाम से चिल्लाने लगे। अंदर से इतनी बदबू आ रही थी जैसे मानो कोई जानवर मर गया हो। तभी उसकी माँ की नज़र जय के बेडरूम के दरवाजे पर पड़ी तो वो बंद था। माँ को शक हो गया, हो ना हो ये इसी के अंदर है। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा भी तोड़ा तो देखा कि जय सीलिंग से रस्सी बांधकर फांसी लगाकर लटका हुआ है। जय के माता पिता तुरंत जाकर जय से लिपट गए और रोने लगे। उन्होंने जैसे तैसे करके जय को नीचे उतारा, उसकी नब्ज़ वगैरह चेक की तो पता चला कि वो मर गया है, और इतनी देर से जो बदबू आ रही थी वो उसी की बॉडी में से आ रही थी। तो दोस्तों, जय के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, ये बात तो आपको कहानी के लास्ट में ही पता चलेगी। जब आप पूरी कहानी सुन लेंगे तब आपको समझ में आएगा। पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि जय ने आत्महत्या की है। जय के माता पिता के लिए ये एक मिस्ट्री बन चुकी थी। फिर भी पुलिस ने जय का मोबाइल चेक किया तो उसमें कुछ भी नहीं था। माता पिता का सिर्फ एक ही तो बालक था, जय, और वो भी मर चुका था। वे दोनों एकदम टूट चुके थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना घर बेच दिया और चल दिए अपने गांव की तरफ। जय के माता पिता ने जिसे वो घर बेचा था उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के साथ उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रहता था जिसका नाम राहुल था। अर्जुन को उसके बेटे में, जब से वो उस घर में गया था, उसके बेटे में अर्जुन को
कुछ बदलाव से दिखे। वो अकेला अकेला किसी से बातें करता रहता और कभी किसी के साथ खेलता। अर्जुन को ये बात आम लगी, क्योंकि बच्चों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो किसी के भी साथ बातें करने लगते हैं, अकेले में भी बातें करने लगते हैं। एक दिन की बात है, अर्जुन और उसकी पत्नी दोनों छत पर बैठे हुए थे। सीढ़ियों से तेज तेज दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन घबरा गया और सीढ़ियों की तरफ देखने लगा तो राहुल वहाँ से आ रहा था और रोते हुए अपने पिता से कह रहा था कि पापा, वहाँ पर कोई है जो मुझे डरा रहे हैं। अर्जुन और उसकी पत्नी ने सारा घर छान लिया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। और कुछ टाइम बाद फिर से राहुल किसी के साथ खेलने लगा। अर्जुन को ये बात बड़ी चुभ रही थी कि ये किसके साथ खेल रहा है। अर्जुन के पूछने पर राहुल ने कहा कि आपको नहीं दिख रहा है ये। अर्जुन ने सोचा ये फिर से मस्ती कर रहा है। रात हुई और उन लोगों ने खाना वाना खाया और सो गए। तीनों एक साथ सो रहे थे। क्योंकि राहुल को डर लगता था अकेले में, इसीलिए वो अपने माता पिता के साथ सोता था। राहुल अगले दिन जय वाले कमरे से उठा। अर्जुन को ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीनों दिन वो लगातार अपने माता पिता के साथ सोता और जय वाले कमरे में उठता। अर्जुन ने पूछा भी, लेकिन राहुल ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता। एक दिन वो रात के समय सो रहे थे। अचानक से अर्जुन की नींद खुली तो उसने बगल में देखा कि राहुल नहीं है। अर्जुन समझ गया कि ये शायद जय के कमरे में गया होगा। वो राहुल को ढूंढते ढूंढते जय के कमरे के पास गया और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोल कर देखा तो राहुल फांसी से लटका हुआ अर्जुन को बड़ी क्रिस्पी स्माइल करते हुए देख रहा था। अर्जुन भागता हुआ राहुल के पास गया। अचानक से पीछे से गेट के खड़ाम जैसी आवाज़ आई। अर्जुन डर गया और पीछे की तरफ मुड़कर देखा और जैसे ही उसने अपने सामने मुड़कर देखा तो सामने राहुल था ही नहीं और ना वहाँ फांसी का फंदा। अर्जुन ने सारा घर छान लिया, लेकिन उसे राहुल कहीं भी नहीं मिला। लास्ट में वो अपनी पत्नी को जगाने के लिए अपने ही कमरे में गया तो देखा कि राहुल अपनी माँ के साथ सो रहा है। अर्जुन ने कहा, ये मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन ये रियल जैसा लग रहा है। रात भर अर्जुन सोया नहीं। वो रात भर यही सोचता रहा कि राहुल ऐसे बिहेवियर कर रहा है और आज जो मुझे दिखा वो वहम तो नहीं हो सकता। सुबह के 10 बजे और अर्जुन ने अपनी पत्नी से बात की कि शायद राहुल को बुरी नज़र लग गई है, इसीलिए हमें एक बाबा को बुलवाना चाहिए जो उसकी झाड़ फूँक कर देगा। उसकी पत्नी राजी हो गई और अर्जुन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अर्जुन को भी यही लग रहा था कि शायद राहुल को नज़र लगी होगी। उसने तो पहले यह सोचा था कि वो डॉक्टर को दिखवा ले, लेकिन जो उसके साथ रात को हुआ वो समय नहीं गंवाना चाहता था और बाबा को जल्दी से बुलवाना चाहता था। बाबा को बुलवाया गया। बाबा घर में आए और बाबा को अर्जुन ने सारी बात भी बताई। बाबा ने राहुल से भी पूछा, बेटा कौन अंकल हैं जो तुमसे बात करते हैं? राहुल ने कहा, वो मुझे कभी कभी डराते भी हैं। राहुल ने कहा, उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और दाढ़ी मूंछ रखते हैं वो। बाबा ने कहा, खैर अर्जुन, तुम अपने घर में एक छोटा सा हवन करवा लो, शायद इस चीज़ से तुम्हें छुटकारा मिल जाए, और अगर फिर भी कुछ होता है तो हम फिर से प्रयास करेंगे। अर्जुन ने हवन करवाया और फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके साथ वही घटनाएं फिर से घट रही थी। राहुल रोज़ रात को अपने माता पिता के साथ सोता और सुबह उठता तो जय वाले कमरे में। एक दिन उन्होंने फिर से बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा, इस घर में पहले कौन रहता था? अर्जुन ने कहा, क्यों? बाबा ने कहा, शायद उनसे ही कुछ भूल हुई होगी या उनका ही कुछ रह गया होगा यहाँ पर। उन्होंने जय के घर वालों को बुलाया। बाबा ने उनसे पूछा, क्या यहाँ पर किसी की अकाल मौत हुई थी क्या? तभी जय के माता पिता ने कहा, हाँ, हमारे ही बेटे जय की। बाबा को लगा शायद जय की ही आत्मा यहाँ पर भटक रही है। बाबा ने जय की मुक्ति के लिए एक छोटा सा हवन करवाया कि अगर ये जय होगा तो इसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और फिर से ये चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। लेकिन राहुल के साथ वो चीज़ें होना बंद ही नहीं हुई। आप लोगों को क्या लगा था ये जय की आत्मा कर रही है? नहीं, ये कोई और है जिसने जय के साथ किया था। बाबा सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा,
क्या हो सकता है यहाँ पर। तभी बाबा ने अर्जुन से यह कहा कि मैं इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये केस मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तो एक मामूली सा झाड़ फूंक करने वाला बाबा हूँ। मुझे भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और जितना था मैंने आजमा लिया। तभी अर्जुन ने कहा, क्या आपकी नज़र में कोई है ऐसा बाबा। बाबा ने कहा, हाँ है मेरी नज़र में एक बाबा। बाबा ने अर्जुन को नंबर दिया उनका, और वो वहाँ से चले गए। अर्जुन ने उस दूसरे बाबा को भी बुलवाया। उस बाबा ने जैसे ही राहुल को देखा, उन्होंने कहा, इसके अंदर है कुछ, जो कुछ समय के लिए इसके अंदर आती है और चली भी जाती है। अर्जुन के साथ जो कुछ भी हुआ, अर्जुन ने वो सारी बातें बताई। बाबा ने कहा, वो तुम्हारे बच्चे की जान के पीछे पड़ी हुई है, उसका अगला निशाना तुम्हारा बच्चा है। बाबा ने कहा, शायद इस घर में अकाल मृत्यु हुई है। तभी अर्जुन ने कहा, हाँ हुई थी। हमसे पहले जो लोग रहते थे, उन्हीं के एक लड़के की यहाँ पर मृत्यु हुई है। बाबा ने कहा कि संकट उससे नहीं है, उसकी आत्मा को तो मुक्ति मिल चुकी है। हमें संकट उससे है जिसने उस लड़के को मारा था। अर्जुन बड़ा शॉक हो गया। उसने कहा, इस बाबा को कैसे पता कि यहाँ पर किसी की अकाल मृत्यु हुई है। बाबा ने कहा कि हमें यहाँ पर एक हवन करना होगा। हवन की सामग्री लाई गई और बाबा ने एक घेरा बनाया जिसके अंदर राहुल को बिठाया था। बाबा जोरों से मंत्र पढ़े जा रहे थे और अर्जुन और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर एक तरफ बैठे हुए थे। राहुल भी अपने हाथ जोड़े हुए बैठा था। अचानक से राहुल ने अपनी नज़रों को नीचे कर लिया और एकदम से ऊपर की तरफ बाबा को देखा और बड़ी ही क्रिस्पी स्माइल करने लगा और बहुत जोर जोर से हंस रहा है। बाबा ने कहा, आ गया तू। राहुल ने कहा, रिस्पेक्ट से बात कर, बोल आ गए आप। बाबा ने कहा, कौन है तू और इस बच्चे के पीछे क्यों पड़ी है। राहुल ने कहा, जय मुझे लाया था। बाबा ने कहा, ये जय कौन है। तभी अर्जुन ने बाबा को बताया कि ये जय पहले इस घर में रहता था और उसकी ही अकाल मृत्यु हुई थी। बाबा ने कहा, तू उसके साथ कैसे आई। राहुल ने कहा कि मैं जहाँ पर वास करती थी, जिस पेड़ पर, उस पेड़ के नीचे जय ने वॉशरूम की थी। बाबा ने कहा, वो तो मर गया है, अब क्या चाहती है। राहुल ने कहा, इस बच्चे को चाहती हूँ मैं, और मुझे इसे ले जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। बाबा ने फिर से मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया और राहुल जोर जोर से रोई जा रहा है। वो कभी हंसता तो कभी रोता। एकदम से राहुल ने अर्जुन को देखा और अर्जुन दूर फेंक गया। अर्जुन के गले में घुटन होने लगी और वो अपनी गर्दन पकड़े हुए था, जैसे मानो कोई उसकी गर्दन को पकड़े हों। बाबा ने तेज़ तेज़ मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया और एकदम से अर्जुन को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ और राहुल भी बेहोश हो गया। अर्जुन और उसकी पत्नी ने राहुल को उठाया और बाबा ने कहा कि अब कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये अभी कोई भी इस कहानी को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि अगला ट्विस्ट यहाँ से होता है। और बाबा ने राहुल को एक धागा बांधा और सभी ने बाबा का धन्यवाद किया और बाबा चले गए। जाते जाते बाबा यह भी कह गए थे कि ये धागा उतरना नहीं चाहिए तकरीबन 1 हफ्ते तक। आधी रात को फिर से अर्जुन की नींद खुली और उसने अपने बगल में देखा तो राहुल गायब था। वो फिर से डर गया और वो जल्दी से जाकर कमरे में देखने के लिए गया और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंदर देखा कि वही बाबा फांसी से लटका हुआ है और जय भी गायब।